नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है पीएम मोदी और ट्रंप का बयान और उस बयान से पाकिस्तान में खलबली। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में मोदी ट्रंप के ज्वाइंट स्टेटमेंट से खलबली मची हुई है। आखिर पीएम मोदी और ट्रंप की फटकार के बाद क्यों फड़फड़ाने लगा है पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साझा बयान से पाकिस्तान हिल गया है। बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इसे एक तरफा भ्रामक और डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड के विपरीत बताया है। आखिर कहना क्या चाहता है पाकिस्तान? जानेंगे सभी सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। फटकार पर फड़फड़ाया पाक। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की ओर से साझा बयान जारी किया। यह बयान आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान की गाल पर करारा तमाचा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधे मैसेज देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने की चेतावनी दी है। साथ ही मुंबई और पठानकोट हमलों का भी जिक्र किया गया है और गुनाहगारों को सजा दिलाने को कहा गया है। सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। United States and India will work together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism is a threat all over the world actually. Today I am pleased to announce that my administration approved the plotter of Mumbai terrorist attack. United States will counter Pakistan and Pakistan ki malika posta. Thank you. आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट को एकतरफा, भ्रामक और राजनयिक मापदंडों के विपरीत बताया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने 14 फरवरी को भारत अमेरिका की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत अमेरिका की 13 फरवरी को हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के संदर्भ में कही गई बातें भ्रामक और राजनयिक मापदंडों पर विरोधाभासी हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है कि अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग के बावजूद दोनों नेताओं के संयुक्त बयान में इस तरह की बातें की गईं। इस तरह के बयानों से भारत खुद को आतंकवादी गतिविधियों और गैर न्यायिक हत्याओं में अपनी संलिप्तता को बचा नहीं सकता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे से भी नहीं हटाया जा सकता कि भारत मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कर रहे लोगों को पनाह देने वाली एक महफूज जगह बन चुका है। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ और अगर पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ है तो फिर इस तरह के बयान क्यों, इस तरह की खलबली क्यों? हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ देशों का साथ दे रहे हैं, जो आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट से ये गैर डिप्लोमेसी, गैर जिम्मेदाराना डिप्लोमेसी है और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं आखिर पाकिस्तान क्यों कह रहा है? क्या उसे आभास है कि वास्तव में उसकी ज़मीन जो है वो उसकी ज़मीन जो आतंकवाद के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है?
अगर उसे आभास है तो ये बयान ठीक ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान ये मानता है कि हमारी ज़मीन का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं किया जाता तो फिर इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का पोषक कौन है, आतंकवादी कहाँ से पैदा होते हैं, आतंकवादी कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, और आतंकवादी जो हैं जो सीमा पार से भारत में घुसपैठ करके आते हैं, आतंक मचाते हैं। मुंबई हमले जो 26/11 की अगर जो बात करें, और जो 14 फरवरी यानी कि जो सीआरपीएफ के गाड़ी पर जो हमले की बात करें, वो कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ भारत के जो विद्वान हैं वो तो हैं ही, पत्रकार जो हैं वो तो हैं ही हमारे साथ, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे मित्र मुनीर हबीब जी हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम तो आपका स्वागत करेंगे मुनीर हबीब जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, पाकिस्तान का पक्ष आप ज़रूर रखेंगे। साथ ही साथ हमारे जो विद्वान पत्रकार और भी हैं, दिनेश सिंह जी गेट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उसके बाद एक और विदेशी मामलों के जानकार संजय सिंह जी भी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, हमारी टीम ने आपको बता ही दिया होगा मुनीर जी। मुनीर हबीब जी हमारे मित्र हैं, हमारे प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, और वही 4 चांद लगाने के लिए आज आए हैं। लेकिन आतंकवाद की बात है, और आतंकवाद पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और अमेरिका ने दिया है, उस पर जो है आपका विदेश मंत्रालय कुछ नाराज दिख रहा है, क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया दिवेंद्र जी, मुझे इस बहुत ही अहम टॉपिक के पर बातचीत करने के लिए आपने बुलाया है। मैंने ट्रंप और मोदी का जो है ये टूर पूरा कवर किया है, लेकिन मुझे कहीं भी ये कोई जो आपने स्टेटमेंट प्ले की थी ट्रंप की कि रेडिकल इस्लाम, ऐसी कोई स्टेटमेंट उसने इशू ही नहीं की है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने एडिट करके लगाया हुआ है, इसको जोड़ा हुआ है, ये उसके पिछले टर्म के स्टेटमेंट है जो आप अभी लगा रहे हैं। नहीं, और ये बिल्कुल, ये अगर आपके पास विद डेट, मुनीर जी की आवाज नहीं आ रही है जी, हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम। तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। कम आ रही है बात थोड़ी। जी, हम अपने और मेहमानों जी, हम अपने और मेहमानों से जो है हम चाहेंगे कि अपनी तकनीकी टीम से कि हमारे और मेहमान जो हैं वो मुनीर जी की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाई जाए। चलिए ठीक है। हमारे मुनीर जी कह रहे हैं, संजय सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे कि जो आप स्टेटमेंट सुना रहे हैं वो शायद एडिट करके आप सुना रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है वहाँ पर। जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहेंगे इसको, हम इसे क्या कहें? देवेंद्र जी नमस्कार, और मुनीर भाई को भी नमस्कार, पाकिस्तान से जुड़े हैं। जी जी। अब मुनीर भाई कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को गलत सुनाया जा रहा है। चलिए, मुनीर भाई और पाकिस्तान के लोगों को दिल को कुछ ठंडक पहुंच जाएगी ये कह के, लेकिन उनका जो फॉरेन विदेश मंत्रालय है उसके बयान से तो साफ झलकता है कि बेचैनी बहुत है, कलेजा जल गया है। अब देखिए, पाकिस्तान टेररिज्म के नाम पर एक्सपोज हो चुका है। 9/11 जो न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पे जब अटैक किया था, उसके बाद से पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन बदली। भारत बार बार, इंडिया बार बार कह रहा था कि हमारी धरती पर खून खराबा पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से हो रहा है कश्मीर के अंदर, लेकिन उस समय कुछ कंडीशंस ऐसी थी, अमेरिका और यूरोपियन ब्लॉक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब ये इस्लामिक टेररिस्ट ने जाके न्यूयॉर्क पे ट्विन टावर पे ही अटैक कर दिया तो अमेरिका की आंखें खुली, अरे इंडिया जो कह रहा है सही कह रहा है। उसके बाद से डिस्कोर्स बदलना शुरू हुआ टेररिज्म के बारे में। अब
देखिए पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है देवेंद्र जी, ये टेररिज्म पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। अभी तक अमेरिका से ये पैसा ऐंठते रहे। मैं मुनीर भाई को याद दिलाना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर की फौज घुसी थी, मतलब अब तो रूस है, तब सोवियत संघ था, यूएसएसआर की फौज घुसी थी, तो इनके जनरल थे डिक्टेटर पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब ये गॉड का भेजा हुआ ब्लेसिंग्स आ गई, अल्लाह की मतलब नियामत हो गई है, अल्लाह की मदद आ गई है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। उस समय जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे। तो जियाउल हक साहब बड़े खुश हुए और उसमें बड़ी बार्गेनिंग हुई है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मुनीर भाई जानते होंगे, क्योंकि आईएसआई ने और इन सब ने जितना खेल खेला ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, भली ना कहे। जी जी। तो उसमें तब से लेकर पाकिस्तान जो है बार्गेनिंग करता चला आया है। इसको बिलियन ऑफ डॉलर्स में एड दी है अमेरिका ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। मुनीर भाई से एक सवाल है, मुनीर भाई आप ही ने तो तालिबान पैदा किया था ना, आपने पेशावर के मदरसों में पढ़ा के तालिब पैदा किए थे। आज आपके खिलाफ तालिबान क्यों हो गया? टीटीपी क्यों आपसे लड़ रहा है? आपका दोगलापन वो जान गया है, पाकिस्तान का दोगलापन। जब अलकायदा पर अटैक किया 9/11 के बाद यूएसए ने, और भाग के जब पनाह ली पाकिस्तान के अंदर, अब देखिए पाकिस्तान का डबल क्रॉस क्या था। टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान नाराज इसीलिए है कि इन्होंने जो अलकायदा के जो नेता थे, इनके लीडर्स थे वहां के अफगानिस्तान के, उधर से पैसा मिलता था अमेरिका से, तो कुछ लोगों को इन्होंने पकड़वाया वहां से। तो ये बात टीटीपी को, मतलब वो अलकायदा का ऑफशूट ही है टीटीपी। तो तब से इन लोगों ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठान रखी कि ये किसी के सगे नहीं है, ये अपनी कौम के सगे नहीं है पाकिस्तान के लोग। तो इसीलिए टीटीपी और अलकायदा इनकी बात सुन नहीं रहा। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनसे रिवेंज रख रहा है, जो अलकायदा का ऑफशूट है इनका। तो इनको समझ में आना चाहिए, जो हमारे भारत में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मुनीर भाई, भस्मासुर। आप भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। आपके जो आतंकवादी हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं, गरीबी बहुत है पाकिस्तान के अंदर। तो आपके आगे आपके जो आपका मौलानाओं का जो आपका गठजोड़ है, जो अलायंस है इस्लामिक मौलानाओं के साथ आपका, वो बड़ा मुफीद है आपके लिए। तो वहां की जनता को बरगलाने के लिए, जो गुर्बत भुखमरी से परेशान है पाकिस्तान के लिए, भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं, कभी अरब के सामने चले जाते हैं, कभी चाइना के आगे भीख मांगने खड़े जाते हैं पाकिस्तान के लोग। तो उनको बरगलाने के लिए एक अच्छा है कि मदरसे में जन्नत पहुंचाने का रास्ता बता दिया आप लोगों ने। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। मुनीर हबीब जी, हिंदुस्तान काफी स्टेट है, उसके खिलाफ लड़ना है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये देखिए, ये आपकी, देखिए मुनीर भाई सुनिए, ये आपकी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिहाद। आप बढ़िया काम करते हैं जनता का दिमाग भटकाने के लिए, वहां की गरीब अनपढ़ जनता को भटकाने के लिए आप शुरू से मदरसों में डाल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुनीर भाई, हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान में देख लीजिए, पीओके में देख लीजिए, टीटीपी आपके खिलाफ है। आप बड़े खुश हो रहे थे ना तालिबान कि हमने यूएस को खदेड़ दिया। अरे आपके यूएस आपको खत्म करने के लिए हथियार छोड़ के गया हुआ है, इन्हीं से खत्म करवाएंगे हम। चलिए मुनीर हबीब जी, आपके गले में फंदा है मुनीर भाई, आप लोग समझ जाएंगे इस बात को। इतनी जल्दी तोबा कर लेंगे इस टेररिज्म से, उतना आपका भला होगा। बाकी अल्लाह मालिक आपका, अल्लाह भला नहीं कर पा रहा है। पहले पाकिस्तान अमेरिका, आप देखिए अब पाकिस्तान चलता है 3A पे। ठीक है जी 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 संजय जी ठीक है। मुनीर हबीब जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह गेट जी, मुस्कुराने के मुनीर हबीब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये सुन लेते हैं, उसके बाद हम दिनेश सिंह गेट जी आपके पास आते हैं। जी मुनीर हबीब जी, मुनीर भाई बोलेंगे तो जी मुनीर जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले ये जो मैंने बात की थी, ट्रंप ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि आप चला रहे हैं। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और बिल्कुल दी है कि F-35 वाली है, और वो जो स्टेल्थ प्लेन्स है वो जो इंडिया को दे रहा है, उसके ऊपर जो हमारे फॉरेन हमारे मिसाइल प्लान्स हैं उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगा दी उसके ऊपर हमें कंसर्न्स हैं, बिल्कुल कंसर्न्स हैं। दूसरा, हमारे भाई ने बात की कि जी 9/11 शायद पाकिस्तानियों ने करवाया, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कराया, तो बिल्कुल नहीं कराया। उसामा बिन लादेन एक सऊदी नेशनल था जिसको ट्रेन किया गया था अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तीसरी बात, जी बिल्कुल हमने तालिबान को ट्रेन किया था पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट द USSR, लेकिन ये बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। अभी की जो तालिबान है, ये देखें, ये वो जंगजू कौम है, ये वो जंगजू वाले लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, ठीक है, और इनको जहां से ज्यादा फंडिंग मिलेगी ये उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, TTP के सपोर्ट कर रहा है, अफगान तालिबान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को US सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक पूरा क्वाड है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, ना स्पॉन्सर करता है। ये आप लोगों का नैरेटिव बिल्कुल झूठ है। और दूसरी बात, मोदी की ट्रिप के बारे में अगर मैं बात करूं, जो US में गया है इस वक्त, जो वहां पे उसने एक प्लांटेड क्वेश्चन था या जो भी क्वेश्चन था जिसमें US के अंदर एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स वर्किंग कर रहे हैं, जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। देखें, ये सारी चीजें जो हैं मतलब कहानियां हैं, बताते हुए अच्छा लगता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझे कह रहे हैं कि हम मदरसा के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, तो आपके अपने RSS गूंज हिंदुत्व लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? वो तो मतलब दिन में जो है वहां पे RSS मुनीर हबीब भाई, RSS जो है वो पाकिस्तान में घुस करके बम नहीं फोड़ता और उन्हें हूरों का ख्वाब नहीं दिखाया जाता। ठीक है, दिनेश सिंह गेट जी, संजय जी हम आएंगे आपके पास, मुनीर जी आएंगे। वो चला के दिनेश सिंह गेट जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह गेट जी, आपने के बयान दे दिया, बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ी फैक्चुअल और रियलिस्टिक रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए सर, पूछना चाहिए। मुनीर हबीब जी, ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि पूरी दुनिया में थू थू हो। जी दिनेश सिंह गेट जी जी कुशवाहा जी, आप सभी को प्रणाम, मुनीर जी को भी प्रणाम और उनका स्वागत है चर्चा में। और अभी जैसे कि RSS के बारे में कुछ कह रहे थे, तो मैं चीजें थोड़ी बता दूं कि देखिए, मैं आपके खुशहाली चाहता हूं और आपके देश में अमन चैन हो, ये मैं आपकी मतलब इस तरह कामना करता हूं। क्योंकि देखिए, आपने मतलब कि आपकी बड़ी हिम्मत की बात है, और जैसे जिस तरह कंडेम करना, देखिए कुशवाहा जी, इनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट के साथ में करके मतलब बड़ी हिम्मत का काम है कि किसी मतलब एक तरह से कोई पत्रकार वहां के आकर के और हिंदुस्तानी चैनल पे कुछ बोलते हैं, तो मैं उसी में इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। क्योंकि अपने आप में एक तरह से, क्योंकि इनको शाम की वहां पर चाय भी पीनी है और दोपहर का खाना भी खाना है, तो अपने आप में एक बड़ी हिम्मत का काम है। तो इसलिए मुनीर जी को मैं इस बात की दाद देता हूँ। लेकिन आगे देखिए, जैसे कि अपनी तरीके जो भी बताएं कुछ बताएं, तो मैं फैक्चुअल तरीके से बताता हूँ कि ट्रंप ने जैसे जो बताया अपना जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो था ट्रंप और मोदी का, तो उसमें PM मोदी और इन्होंने जो इकट्ठे खड़े होकर बात, तो उसमें ट्रंप ने स्वयं अपने तरीके से, आपने भी इसको मतलब रिपीट किया, उसमें क्लियर किया कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म उसको खत्म करने के लिए, और वर्ल्ड की 2 सबसे मतलब बड़ी जो रिपब्लिक जो कंट्रीज हैं वो साथ में आकर के और एक एक चीज को लेकर के आगे बढ़े। और जैसे तहव्वुर राणा जो है वो कहाँ के, इनसे पूछेगा जरा था। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि डेविड कोलमैन जो है वो कहाँ के हैं, जिसका 26/11 में मतलब पूरा हाथ था। और अभी जैसे प्रत्यर्पण को लेकर के और उसको मतलब कि डिपोर्ट करने के लिए और अन्य चीजों को लेकर के जो कार्रवाई जो है कुछ लोगों को लेकर के चल रही है अभी, तो शायद अभी जल्दी स्टेटमेंट के बाद में कुछ नहीं और भी घटनाक्रम जैसे वहां पर होगा पाकिस्तान के मतलब टेररिज्म को लेकर के और चीजों को लेकर के, तो वो भी चाहिए। और सीमा पार मतलब आतंकवाद जो है उसको लेकर कुशवाहा जी स्पष्ट तरीके से मेंशन किया गया है। और उसमें देखिए RSS की बातचीत को लेकर बताया कि RSS के गूंज, तो आपको थोड़ा मुनीर जी पृष्ठभूमि थोड़ा जाना पड़ेगा कि RSS के अगर गूंज है तो साथ में आपको उसके साथ में फैक्चुअल चीजें बतानी पड़ेंगे। ऐसे अगर इन्होंने जैसे संजय जी ने भी जिक्र किया, और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जैसे कि आपने तालिबान जो है उनको पैदा करने का काम किया, नहीं किया उसमें मैं नहीं जानना चाहता, आपकी कंट्री की इंटरनल अपनी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चीजें जैसे होती हैं तो उसमें आप लोगों का हाथ जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्यों उसमें नजर आता है, ये मैं जरूर क्वेश्चन करना चाहूंगा। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि जो संगठन अपने तरीके से, जैसे कि RSS के थोड़ा पढ़िए, मैं आपको मतलब कि मेरा निवेदन रहेगा आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उसके लिटरेचर का पढ़िएगा। आपके भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो भी नामी है और जिनको मतलब कि वर्ल्ड ओवर एक तरह से फॉलो किया जाते हैं, और उनमें जैसे बहुत सारे आपके यहाँ के जैसे कि मतलब कि अपने से गाने वाले से वो भी हैं जिनको एक तरह से जिनकी बहुत मशहूर कव्वालियां हैं, तो उनको मैं भी बड़ा चाप से सुनता हूँ, कुछ और शुरू होंगे। और जैसे संजय जी जो है तो वो भी उनको बहुत चाहते होंगे।
तो एक तरह से देखिए कहीं ना कहीं चीजों को देख करके समझ के और कहीं ना कहीं अमन चैन की बातचीत के लिए हम लोग एक तरह से नए मॉडर्न तरीके से सोच के साथ में और एक बेहतरी के लिए, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए कोई प्लान के साथ में अगर काम करें तो बेहतर रहेगा। इस तरह की चीजों में पढ़ के तो देखिए कहीं ना कहीं जैसे आपके देश को मतलब आप माने चाहे ना माने, लेकिन आपके देश पे इस टाइम कितना कर्जा है उसको आप देख के देखिए। और पाकिस्तान को जैसे जिस तरीके से एड पहले मिलती रही थी और अब जैसे ट्रंप प्रशासन ने आकर के बिल्कुल उससे पहले भी जैसे बाइडेन वगैरह इन लोगों ने भी रोका था, उसी को लेकर के आपको कितनी तंगाली कितनी परेशानी जो है वो काटनी पड़ी थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं देखिए, हम भी नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान जो है एक तरह से हमारा हिस्सा था और हमारे से ही निकल करके एक तरह से पाकिस्तान अलग देश बना था। तो हमारी एक तरह से मतलब क्योंकि वहां की आवाम जो है, वहां की जनता जो है वो कुछ नहीं चाहती ऐसा, बड़ी मतलब एक तरह से खुशहाली चाहती है। और कहीं ना कहीं जैसे मोदी के बारे में तारीफ की भी कुछ न कुछ कई बार वहां से स्टेटमेंट आती रहती हैं, तो उसी को लेकर के और जैसे पीओके जो है तो उससे भी लोग वो तो अपने तरीके से खुल के बोल चुके हैं कि हमें मौका मिला, हम तो मतलब सीधा भारत के साथ मिलना चाहेंगे। तो इसी चीज को लेकर के मुनीर जी अपने तरीके से की बातें अगर इस तरीके जैसे कि आप एक बहुत मतलब की जिम्मेदार पेशे में है और अपने तरीके से मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि वहां पर जैसे कि आपके लाइक माइंडेड जैसे लोग हैं उनके साथ मिल करके कुछ ना एक फॉरम ऐसा बना करके और वहां के जैसे जो पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वहां के जितने भी सियासतदान जो हैं जो भटके हुए नहीं है, कम से एटलीस्ट आपके लाइक माइंडेड तरीके के लोग हैं, तो दोनों मतलब जैसे कि जो मुल्क हैं उनमें अमन चैन बहाली की मतलब एक प्रक्रिया शुरू करके जैसे वाजपेयी जी के समय शुरू की गई थी उस तरह की चीजें कुछ शुरू हो। आपके यहाँ तो देखिए ये नहीं पता होता है कि जैसे पीएम उड़ा है, नेपाल गया और वहां से वापस आते टाइम पे और वहां पर फाइटर प्लेन जो है उसका स्वागत करते हैं, तो उस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं ये चीजें गलत मैसेज देने का काम करते हैं। हम लोग बहुत पावरफुल मतलब दोनों कंट्रीज हैं और दोनों के मतलब एक तरह से मान के चलें कि मैन पावर की कमी कहीं पर मतलब उस तरह की चीज नहीं है। तो आपके इंडस्ट्रीज फले फूले हमें अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ जैसे कि आपके लोग आके काम करें हमें अच्छा लगेगा। इसी तरीके से कि आपस में जैसे कि काउंटर टेररिज्म जैसे हैं उनको लेके और हमें कि ईमानदारी से प्रयास, सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कि ठीक है कि जबानी जमा खर्च के लिए काम कर दिया गया, मतलब एक इट शुड बी एक्चुअल एंड फैक्चुअल, जो चीज जैसे रहे तो जो चीजें हो नजर आए और होती भी नजर आए स्पष्ट तरीके से, तो उस चीज को लेकर के मैं गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि अमन चैन रहेगा तो आगे आने वाली जो नस्लें हमारी हैं उनको हम उसी तरह की चीजें दे पाएंगे जैसे कि हमारे जो मतलब पुरखों ने हमारे लिए छोड़ी थी ऐसे। तो आगे उनके लिए कृपा करके AK-47 या इस तरह की चीजों की बात ना करके अगर वो किताबों की, टेक की या अन्य जो चीजें हैं वो बेहतरी जो है उसी से आएगी, ना कि वो तरह की चीजें आएगी। बाकी मदरसे और ये सब चीज जो है उनमें इस तरह की चीजों में क्या होता क्या नहीं होता वो आप जाने और आपका देश जाने, लेकिन जिस तरह लेकिन इसमें कोई मतलब कि दोहराए भी नहीं है कि इस तरह की चीजें होती रही हैं और जो जैसे पढ़ाते रहे तो मतलब सारे सभी नहीं है, कुछ मौलवी अच्छे भी हैं लेकिन जो गलत की गए तो वो भी गलत है और वो फैक्चुअल है चीजें सारी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सुधारने का, संभालने की कोशिश करें, नहीं तो कहीं ना कहीं देश आपका किस गर्त में चला जाएगा वो खुदा ही मालेगा आपका। जी मुनीर हबीब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मुनीर हबीब जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए मुनीर हबीब जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे जब मुनीर हबीब जी कुछ जवाब उन्होंने दिया था आपकी बातों का, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए देवेंद्र जी, मुनीर हबीब शायद कट गए क्योंकि अभी जैसे देवेंद्र जी कह रहे थे आपके चैनल को आज पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट देख रहा होगा। इस्टेब्लिशमेंट मतलब ISI और वहां की आर्मी जो फौज है उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। क्योंकि वहां से पत्रकार जुड़े हुए थे तो हर उस पे वहां की ISI और फौज का निगाह रहती है। तो जैसे देवेंद्र जी ने कहा तो मुनीर जी को तो झूठ बोलना ही बोलना है मुनीर भाई को। वो कैसे कह देंगे कि साहब ट्रंप ने जो कहा है सही कहा है। उनको तो वहां की शाम को ये चले जाएंगे अंदर, उठा ले जाएगी ISI इनको। तो देखिए अभी 2-3 झूठ बोले थे और पाकिस्तान का काम ही है झूठ बोलना। ये महा झूठे और मक्कार लोग हैं। ये महा झूठे और मक्कार है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अभी देखिए इन्होंने ओसामा बिन लादेन का नाम लिया। मुनीर अगर जुड़े होते तो मैं इनसे सवाल करता भाई, जब USSR के खिलाफ आप जिहाद लड़ रहे थे तो ओसामा बिन लादेन को कहां आपने बैठाया था, कहां रुकाया था? पेशावर में। पेशावर पाकिस्तान में ही है ना, अफगानिस्तान में नहीं है। फिर जब अमेरिका ढूंढ रहा था ओसामा बिन लादेन को 9/11 अटैक के बाद तो पनाह कहां दी थी? एबटाबाद में, वहां मिला था। तो ये तो वहां झूठे लोग हैं, ये झूठ ही बोलेंगे, इनके DNA में झूठ है।
हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत के आधार पर पाकिस्तान बनाया था इन लोगों ने। आज आरएसएस का नाम ले रहे हैं। अरे आरएसएस छोड़िए साहब, मुनीर भाई अगर आप सुन रहे हो, आपको हर हिंदू से नफरत है, भारत के हर हिंदू से। हर हिंदू आपके लिए काफिर है। आपने पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए है कि पहले हम पाकिस्तान ले लें और वहां इस्लाम के चौधरी बन के फिर भारत को निपटाएंगे। एक नारा लगा था 14 अगस्त 1947 को लाहौर और कराची की सड़कों पर कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो आप हिंदुस्तान के, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आप जिहाद लड़ रहे हैं अपने लोगों के द्वारा, वहां से स्पॉन्सर्ड, और आपके जो लोग यहाँ जो आपके चाहने वाले हैं उनके द्वारा आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए आपको जवाब मिल रहा है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का देश जो मेजॉरिटी का देश है, हमें फक्र है। आज आपके बड़े चैनल पर मैं पाकिस्तानियों को सुनाना चाहता हूं कि तुमने अल्लाह के नाम पर जन्नत बनाने के लिए पाकिस्तान लिया था, तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पावर, इकोनॉमिक पावर बन के खड़ी है, जिसको दुनिया सलाम कर रही है। हमें हिंदू होने पर प्राउड है। मुनीर भाई, आप लोगों के पास पहले आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि $30 बिलियन टेररिज्म के नाम पर तुम हमसे ले चुके हो, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। तुमने सब बेवकूफ बनाया अमेरिका को, और आज तुम्हारे पास क्या रह गया? जिहाद और भीख मांगने की इंडस्ट्री। जाके भीख मांगते हो सऊदी अरब में, शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों को? कौन सा मुल्क है भाई तुम्हारा? भिखमंगों का मुल्क है। एक एक आटे की बोरी तुम जिनकी बात कर रहे हो भारत में, हम तुम्हारे ISI के भेजे हुए रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो भी फ्री का राशन खा रहा है इस देश के अंदर। यह है इंडिया। कहां तुलना करते हो तुम भिखमंगे लोग पाकिस्तान के? कोई औकात नहीं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से। 4 लड़ाई लड़ चुके हो, चारों में जूते पड़े हैं। हिंदुस्तान की फौज ने कुत्ता बना के छोड़ दिया पाकिस्तानियों को। जी जी बिल्कुल। आज पाकिस्तान इसीलिए टेररिज्म करता है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत नहीं। क्या अयूब ने क्या वो दिया था स्टेटमेंट, हम 10 बनियों की बराबर अकेला एक मुसलमान है। मतलब भारत का 10 हिंदू फौजी, ये इनके जो तथाकथित बहुत बड़े सूरमा हैं, वो एक मुसलमान पाकिस्तान का फौजी 10 हिंदुस्तानियों को मारने की ताकत रखा है, लेकिन कुत्ता बना के पाकिस्तान को हिंदुस्तानियों की फौज ने बना दिया। क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? कश्मीर के अंदर भेजे तो थे तो आतंकवादी, कुत्तों की तरह से मारा हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तानी आतंकवादी, कुत्तों की तरह से मारा है। और भेजोगे और मारे जाएंगे। अभी हमें लगता है कि भारत से लड़ने की, भारत तुम्हारा बाप है जी, संजय बाप से नहीं लड़ पाओगे। संजय जी, हमें लगता है कि जो मुनीर हबीब भाई जुड़े हुए थे, कहीं बीच में उन्हें ISI वाले पकड़ के तो नहीं ले गए, इसीलिए कट गए होंगे। जी 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 बिल्कुल। बस उन्होंने कहा इतना ही बोलना है, उसके बाद कट लो। बस आगे बोलोगे शाम को उठा लिए जाओगे घर से तुम। डर गए हमको लग रहा है। दिनेश सिंह जी, आपकी क्या राय है? ये ऐसे आपका फोन गया होगा ना भाई, आपकी इंटरनेशनल कॉल जाती है तो सब वो उनके पास रिकॉर्डेड होता है और आपका चैनल है, तो जितने भी पाकिस्तान के लोग जुड़ते हैं, इनकी हैसियत नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल सकें। असलियत ये सच बोल ही नहीं सकते हैं वहां पाकिस्तान के अंदर। जी दिनेश सिंह जी, क्या लगता है आपको, पाकिस्तानी फौज उठा ले गई क्या मुनीर हबीब भाई को? जी देखिए खुशहाल जी, मैं मुनीर जी की खुशहाली कामना करता हूं। जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको दोपहर का खाना और शाम की चाय जो है अपने घर पर पीने, ना कि सरकारी मेहमान बन के, तो अपने तरीके। लेकिन ये बड़ी बदहाली है। मतलब एक तरह से ठीक है, हम लोग जितना मजाक की बात जितनी करें कुछ करें, लेकिन उस मुल्क में देखिए जैसे हम लोग है, हम लोग खुल के अपने एक तरह से जैसे कि अपने संजय जी भी हो गए, आप हो गए, हम लोग खुल के डिबेट कर रहे हैं, हर तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो वो ऐसा मुल्क जिसमें कि प्रधानमंत्री, जैसे मैंने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ जो है किसी समिट के लिए कुशवाहा गए थे, नेपाल गए थे, और नेपाल से आते टाइम पे ये नहीं पता कि तख्ता पलट गया। वहां पर फौज ने जो है उनके प्लेन को वहां पर उतरने से, और नीचे जो है पूरी फाइटर प्लेन्स और वो क्रेन्स और ट्रैक्टर लगा दिए थे ऐसे। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं और भागना पड़ा। मेरे ख्याल शहबाज शरीफ जहां पर, जिनकी मतलब पंजाब में जहां पर हुकूमत थी उनके भाई की ऐसे, तो वहां पर जाकर के मेरे ख्याल उतरना पड़ा, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस तरह की चीजें थी। तो कहीं ना कहीं देखिए मुनीर जी की हिम्मत की बात थी कि वो आकर के 5 मिनट में हमारे साथ बैठ पाए। तो इस तरह के मतलब एक तरह से पत्रकारों को कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए, और हमें भी अपने तरीके से, जैसे कि अपने तरीके जैसे मैंने बताया था कि वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अमन चैन की बहाली हो, कुछ हो। क्योंकि अगर इस तरह के जज्बा अगर उनमें अगर कुछ भी नहीं होता, तो मुझे लगता है कि
मुनीर जी बिल्कुल आता ही नहीं है अपनों से। तो कहीं ना कहीं देखिए वो चीजें, और मैं मतलब अगेन फिर चाहता हूँ कि मतलब है कि कोई भी उनके साथ में कोई हादसा या अंदेशा, जैसे जब लोग जैसे कि आपने भी जिसका जिक्र किया, तो उस तरह की चीज ना हुई हो और कोई फौरन या किसी ने पूछताछ करने ना बुलाया हो, तो देखिए मजबूरी है। और उस पाकिस्तान में देखिए जो आज की डेट में जिस तरीके से तंगहाली से, बदहाली से, परेशानी से गुजर रहा है, और उसके बाद में भी इस तरह की अगर चीजें हैं और इस तरह के अगर तेवर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको सोचने से बड़ी एक नहीं 4 बार सोचना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ट्रंप और मोदी जी के जैसे उसमें देखिए क्या है कि देश को, अपने दोनों देशों को, जैसे ट्रंप जो है मतलब पूरे तरीके से जब जितनी हद तक वो अपना साइन करते रहे स्टेटमेंट को देकर के, उसमें जैसे कि जो एग्रीमेंट जो था, तो तब तक कुर्सी के पीछे खड़े नजर आए, मतलब मोदी जी जो थे उनकी कुर्सी के पीछे ट्रंप जो है खड़े नजर आए। तो देश मतलब कि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश जो हैं, उनका इस तरीके से आपस दूसरे की तरह की रिस्पेक्ट दिखाना, और आपस में देखिए मॉडर्न टेक के साथ में F-35 के बारे में, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, और जैसे फॉसिल फ्यूल को, जैसे कि जो तेल है उसको लेकर के, और जैसे कि उन्होंने एक जिक्र किया था जो नाम कल काफी चल रहा था, हार्ले डेविडसन। तो हार्ले डेविडसन के बारे में एक रोचक चीज बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि खरीदना चाहते हैं, ऐसे जो बाइक लवर्स हैं वो काफी उनके बीच में क्रेज है, लेकिन ड्यूटी इतनी ज्यादा है क्योंकि हम लोग देखिए अपने तरीके से यहाँ की अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि मतलब जैसे मान के चलें कि जैसे यहाँ के रॉयल एनफील्ड है, तो उन लोगों ने भी काफी मतलब कि जैसे वेरिएंट्स निकाल रखे हैं जो कि काफी पॉपुलर भी लोगों के बीच में, और उसी तरीके से और जैसे कि बजाज की भी कई बाइक्स हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से हीरो को भी शायद देखा है, करिश्मा ऐसे कुछ है। तो उन चीजों को बचा के रखने के लिए यहाँ पर हम लोग अपने उद्योग को बचा के रखने के लिए क्या करते हैं कि बाहर की जो जैसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उनपे काफी ज्यादा टैरिफ लगा के रखते हैं, जिससे कि उसमें प्रोत्साहन ना मिले हमको, और कहीं ना कहीं वो कर्टेल कर सके उस चीज को। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब ट्रंप भी चिंतित थे, और उन्होंने एक तरह से नाम लेके बोला, और ये नाम लेके अगर बाई चांस यहाँ पर जैसे अगर रॉयल एनफील्ड को लेके कुछ अगर बात अगर मोदी जी वहां पर बोलते हैं, तो शायद प्रतिपक्ष जो है जैसे कांग्रेस के अन्य जो पार्टी जो है वो इतना शोर मचाती है, और वो जाकर के ये बताते हैं रॉयल एनफील्ड के जो मालिकों भी कहीं मोदी जी के दोस्त हैं, इसलिए उसको बेचने काम कर रहे हैं। जबकि खुल के मतलब वहां पर ट्रंप ने खुल के बोला कि मतलब हार्ले डेविडसन में चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हार्ले डेविडसन बिके, और इसके लिए टैरिफ जो है उसका कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ज्यादा हार्ले डेविडसन आपके यहाँ बेच सकें। उस चीज को लेके मतलब एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस तरह की कई 100 चीजों पर डिस्कशन हुई, क्योंकि वो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी उसमें। और जैसे कि मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के जैसे अनइंटरप्टेड जैसे हमें पावर मिल सकेगी उससे, और जैसे जो बिजली का आज के डेट में जैसे जो खर्चा है वो उससे कम होगा, और बहुत बेहतरीन से चीजें चल पाएंगे, बहुत बेहतरीन और जैसे कि F-35 उसको आने के बाद एक तरह से मान के चलेंगे जो पाकिस्तान या चाइना जो आके दिखाने का काम करता है, क्योंकि F-35 जैसे संजय जी भी जानते होंगे इसके बारे में, बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। मतलब आज की डेट में जैसे एक तरह से उसको कमांड सेंटर अगर बोले तो गलत नहीं होगा, कि एक ही प्लेन से बैठ करके आप इस तरीके से कमांड कर सकते हैं चीजों का आसपास के, मतलब जैसे और जो है मतलब जिस तरह के जैसे कि और एयरक्राफ्ट अगर पास में कुछ है कि वो अपने आप में एक तरह से मतलब एक बेमिसाल है, और अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। तो उससे देखिए फर्क पड़ेगा, और जैसे अन्य चीजों को जो लेके पड़ा, तो उससे क्या होगा कि दोनों देशों की बेहतरी, दोनों देशों के ताल्लुकात मजबूत होंगे, और दोनों देशों को जैसे प्रत्यार्पण को लेकर के या अन्य चीजों भी है, टेररिज्म को लेकर के, काउंटर टेररिज्म को लेकर के, तो हर चीज के बारे में जो डिस्कशन किया है तो वो काबिले तारीफ है, और बेहतरीन बायलैटरल जो टॉक्स दोनों बीच रहे, तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया था। और एक तरह से उससे क्या है कि एशिया में हमारी जो एशिया का मतलब वर्ल्ड और जैसे हमने जो एक तरह से मतलब कि जो वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित किया, तो उसमें भी बेहतरी मिलेगी भारत को, और जैसे कि एशिया के अंदर स्थिति और मजबूत होगी। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। जी देखिए, पाकिस्तान और भारत में यही अंतर है, अभी जो पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े थे वो क्यों भाग गए, वो नहीं बोल सकते। और भारत की डेमोक्रेसी का देखिए अंतर देखिए, यहां फौज से सबूत मांगे जाते हैं। जब अटैक करती है फौज, लड़ाई लड़ती है, या पुलवामा अटैक होता है या बालाकोट होता है, तो यहाँ सबूत मांगते हैं विपक्ष के नेता, सबूत दो। पाकिस्तान में सबूत नहीं मांग सकते हैं। ये अंतर है दोनों देशों के उसमें अंतर है। देवेंद्र जी बहुत देखिए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आपके पास समय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसका मेन धंधा ही आतंकवाद है, उसके आतंकवाद के एवज में बार्गेनिंग है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का मामला था, आज सीन बदल गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन से बात कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का अब जो
वो फायदा उठाता था, उसके नाम पर वो पैसे लेता था, डॉलर लेता था, वो खत्म हो गया। इसलिए पाकिस्तान भिखमंगा बन गया। पाकिस्तान का क्या खत्म हो चुका होता अगर अमेरिका ये टेररिज्म ना होता? पाकिस्तान बहुत पहले खत्म हो गया होता देवेंद्र जी। पाकिस्तान तो जब बना था तो हमारे ही हैदराबाद या भोपाल के नवाब ने इनको पैसे दिए थे तनख्वाह देने के लिए जिन्ना को। तो ये तो शुरू से भिखारी मुल्क रहा है। पाकिस्तान आजाद होने के बाद इसके पास पैसे नहीं थे, अपनी जनता सरकारी कर्मचारियों को यहाँ के नवाबों ने पैसे दिए थे कि लो ये 20-25 करोड़ रुपए लो हमसे, हम तुम अपनी तनख्वाह बांट दो। ये स्थिति पाकिस्तान की रही है। तो ये बहुत मूलभूत अंतर है। दूसरा, मैं एक बात और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहना चाहता हूं, और भारत के भी इनके जो भारत में भी जो कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं जो पाकिस्तान से सहानुभूति रखते हैं, वो कान खोल के सुन ले। आज आपके इस बड़े चैनल पे पाकिस्तान का प्रवक्ता मुनी जो पत्रकार है वो ये कह के गया है अपने अफगानी पठान भाइयों को कि ये पैसे के लिए जंगजू कौम है, लेकिन ये पैसे के लिए लड़ती है। देखिए कितना बड़ा अपमान करके अब तालिबानियों का करके गया, क्योंकि अब इनकी मोहब्बत खत्म हो गई है तालिबान से, क्योंकि तालिबान इनको टोक रहा है। अब मतलब उन्होंने कहा दिया ये तो बिकाऊ है, जो पैसा देगा उसके लिए लड़ेंगे। तो भाई अब तक कौन दे रहा था? अब तक तो तुमने ही तो पाला था इनको। तो ये इनका ईमान है, ये इनका भाईचारा है। अब ये पाकिस्तान भारत के कुछ मुसलमानों को जो इनसे सिंपैथी रखते हैं उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जब ये तालिबानियों के अफगानियों के नहीं हुए थे तो तुम्हारे क्या होंगे। ये आज बहुत बड़ा संदेश आपके चैनल से गया है। मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि हमारे देश के मुसलमान भाई भी हिंदुओं के साथ ही सुरक्षित है। जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक भारत के मुसलमान भी सुरक्षित है, अन्यथा भारत के मुसलमानों का भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का हश्र है, जो बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों का हश्र है। हिंदू उनकी सेफ्टी वॉल है, दीवार है, उनकी सुरक्षा दीवार है हिंदू। जी, और ये बात यहाँ के मुसलमानों को जरूर समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। मुनीर हबीब जी हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश सिंह जी आपका भी, संजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो फटकार पर फड़फड़ाया पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो झूठ की एक तरह से फैक्ट्री है। वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन अपना वर्चस्व ऊंचा रखने के लिए सफेद झूठ भी बोल सकता है। जब जो व्यक्ति, जो देश आतंकवाद को पोषित कर सकता है, उसे झूठ बोलने में क्या है? तो झूठ खूब बोलते हैं लोग, और मजबूरी है वहां के पत्रकारों की भी कि वो भी आकर के झूठ बोलते हैं। लेकिन इससे मतलब नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि आतंकवाद का जो पोषण होता है पाकिस्तान में, उससे प्रभावित होती है दुनिया, और जो बेगुनाह हैं, जो मासूम हैं, वो मारे जाते हैं। इसलिए इस आतंकवाद पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।